हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 और 10 के रिलेटेड SCRC से बनाई गई ये PDF आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण था वेस्टिन चाय पार्टी की गठन, जो इसका मतलब 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को इस घटना को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार में प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। लिखित संविधान जो बना वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1889 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? लुई 16वें के शासनकाल में हुआ। लुई 16वें के शासन के काल में हुआ ये फ्रांस की राज्य की क्रांति 1889 ईस्वी में जो हुआ। स्वतंत्रता और समानता बंधुता का अधिकार घटना किसने दिया? 1889 में फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार किस घटना ने दिया? फ्रांस की क्रांति ने। लाल सेना का गठन किसने दिया? ट्रस्की ने। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। इसे बाल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बाल्शेविक दल के नेता लेनिन था। ट्रस्की जो लाल सेना का गठन 1817 ईस्वी में रूस की क्रांति से हुई। बाल्शेविक क्रांति से बाल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बाल्शेविक दल के नेता लेनिन थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया के मजदूरों का एक ही नारा है और किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के लिए मजदूरों एक हो का नारा किसका है? मजदूरों के लिए एक हो नारा है कार्ल मार्क्स का। इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तिका लिखी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तिका लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौ चूहा की अपेक्षा एक सींग का शासन उच्चतम, यह उक्ति किसकी थी? 100 चूहों की अपेक्षा और सींग का शासन उत्तम है, यह उचित किसकी थी? वोल्टेयर की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसों की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसों की। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की। नेपोलियन का पिता किसे माना? नेपोलियन का पिता का नाम है कार्ले बोनापार्ट। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा? नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का है। रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका को। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। जब ये खोजने के लिए गए तो वहाँ के देखे लोग सभी लाल थे, इसलिए इसे रेड इंडियन नाम दिया गया। अप्रैल 33 योजना का प्रकाशित थी। अप्रैल 33 योजना किसने प्रकाशित की थी? 1917 ईस्वी में लेनिन ने की थी। अप्रैल 33 योजना किसके प्रधान थी? 1917 ईस्वी में लेनिन द्वारा। मोनालियन चित्र किससे संबंधित है? मोनालियन चित्र जो संबंधित है वो लियांड्रो द विच इज इटली का है। मेलानिया चित्र संबंधित है
लियोनार्डो द विंच ऑफ इटली के। अमेरिका का गांधी अमेरिका के गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का आरंभ इटली में किस नगर से शुरू हुआ? फ्लोरेंस नगर से। गुलाबों या युद्ध कहाँ से हुआ? गुलाबों का युद्ध कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में। चीनी क्रांति 1911 में हुई, जिसका नायक था सन यात सेन। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई, इसका नायक सन यात सेन थे। क्वेश्चन नंबर 20 है। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन के ही कहा जाता है। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाजी दल स्थापना किसने की? हिटलर ने 1920 में नाजी दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा हिटलर ने दी। मीन कैप मेरा संघर्ष। मीन कैप का मतलब मेरा संघर्ष। ये किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। हिटलर ने खुद को आत्महत्या करके मार। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध फरवरी 1944 से 1942 तक चीन एवं इंग्लैंड के बीच हुआ। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ 1839 से 42 ईस्वी तक चीन एवं इंग्लैंड के बीच हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध हुआ 56 से 60 ईस्वी तक पुर्तगाल के साथ। प्रथम अफीम युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन था। प्रथम अफीम युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 2 सितंबर 1945 को हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? 37 देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो बर्निया में हत्या कर दी, यही तत्कालीन कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी और पोलैंड पर हमला करना, मतलब आक्रमण करना। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने नागासाकी पर बम कब गिराया? 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था। नौ अगस्त को। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु का नाम था फेटमैन। नागासाकी पर जो गिराया गया था बम उसका नाम था फेटमैन और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 38 है। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटा का। प्लेटे किसके गुरु थे? सुकरात का। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। अरस्तु के शिष्य थे प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ज्योमिति का नायक किसे माना जाता है? ज्योमिति का जनक किसे माना जाता है? ज्योमिति का जनक किसे माना जाता है? यूक्लिड्स को।
फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ? फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? 1889 ईस्वी 89 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति 1889 ईस्वी में हुआ। ज्योमिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन देश बना? चीन। जापान का साम्राज्यवाद का पहला शिकार चीन बना। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश था? स्पेन। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 है। खाद्यान्न एवं कृषि संगठन FAO फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम इटली में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। UND यूनियन नेशनल इंडियन डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन मोनालिसा किसकी रचना है? लियोनार्डो की। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? स्पेन में गृह युद्ध हुआ 1936 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट ऑफ द कॉल फॉर मैन किसकी रचना है? माइकल एलार्जे के। द लास्ट जजमेंट ऑफ मैन की रचना कृतियां है माइकल जंगले के। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध की हार। रूस की क्रांति का तत्कालीन यही था। 91 नंबर क्वेश्चन है। रूस के बाल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। जर्मनी में नाजीवाद दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन में है। IMFO का मुख्यालय लंदन में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड दोनों एक ही होता है। 56 नंबर। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्लोरेंस, नागपुर, इटली से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया के मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? एशिया का मरीज चीन का नाम से जाना जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। एशिया का मरीज चीन को, यूरोप का मरीज तुर्की को। वायसराय की संधि संपन्न हुई 28 जून 1919 ईस्वी को। जर्मनी और मित्र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस संयुक्त राष्ट्र थे। अमेरिका यदि के बीच में वायसराय की संधि हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस गुट में शामिल था? धुरी राष्ट्र में। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका किस पक्ष में था? मिश्र राष्ट्र धुरी में। दांते के बाद पुनर्जागरण का श्रेय देने वाला व्यक्ति कौन था? पेट्रार्क। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ? संघ राष्ट्र संस्था का। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में
राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है स्थित? पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस के फ्रांस में। तुर्की के नए गणतंत्र का कौन सा गणतंत्र का तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का जो राष्ट्रपति था मुस्तफा कमाल पाशा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव जो था ट्रिगवेली था। यूरोपिया किसकी रचना? सर टॉमस रोको। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 23 जुलाई 1981 ईस्वी में। दास कैपिटल नामक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स द्वारा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक आलोचना भाग्यवती दर्शन एवं अर्थशास्त्र राजनीति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में है? इंग्लैंड में। चीन का पिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। चीन का पिता सन यात सेन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है। सन यात सेन की मृत्यु के बाद उसकी पार्टी का नेतृत्व किसने किया? त्सांग कोई शक ने। 77 का एक बार एक चर्च और एक रूस। एक बार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? जार निकोलस द्वितीय ने दिया। एक जार एक चर्चा और एक रूस का नारा किसने दिया? जॉर्ज निकोलस द्वारा। रूस का अंतिम जार कौन है? रूस का अंतिम जार कौन है? रूस का अंतिम जार और कम्युनिटी मैनिफेस्टो की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने। और रूस का अंतिम जार कार्ल मार्क्स ही है। रूस का अंतिम जार कार्ल मार्क्स ही है। कार्ल मार्क्स ही है। मार्क था। क्वेश्चन नंबर 79 है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की? इसका भी रचना कार्ल मार्क्स ने ही किया। कम्युनिस्टिक मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैगेलन ने। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैगेलन ने। किसे मानव पद का संस्थापक माना जाता है? मानव पद का संस्थापक जो माना जाता है वो पेट्रार्क को माना जाता है। किस देश ने वीटो पावर का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? रूस में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। किस धर्म सुधारक का प्रातःकालीन नारा कहा जाता है? जॉर्ज विस्लिंग को। किस धर्म के सुधारक का प्रातःकालीन नारा कहा जाता है? जॉन क्लिफर्ड की।
संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि किस अंग से है? हल्की नीली। संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि हल्की नीली। चीन संवादी गणतंत्र का पहला अध्यक्ष कौन बना? माओत्से-तुंग। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? जर्मनी के। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। अन्ना क्वेश्चन है, अन्ना क्रोकनी किसकी रचना है? लियो टोल्स्टॉय की रचना है। पीट अंतक से किस देश को संबोधित करता है? जापान को। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, गुप्त साथियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? गुप्त संधियों की प्रणाली को जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया कृषि पर आधारित लोग के मुख्यतः गेहूं उपजाते हैं। प्राचीन मिस्र शासक को क्या कहा जाता है? फाराओ कहा जाता है। प्राचीन मिस्र के शासक को क्या कहा जाता है? फाराओ कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य केंद्र था सुंगेर। ये सुंगेर नहीं होगा, मुंगेर होगा। जल में घड़ी और सुई का आविष्कार किसने किया? मिस्र की सभ्यता से जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किसने किया? मिस्र की सभ्यता से। हेरोडोटस कहाँ का प्रसिद्ध इतिहासकार था? यूनानी का। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमेरिका में कब लागू किया गया? 1789 ईस्वी में लागू किया गया। संसार का सर्वप्रथम निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कब लागू किया गया? 1789 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ जिसका नाम था 1866। दुनिया के मजदूरों द्वारा एक हो जाओ यह नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। हाय फ्रेंड, तो 100 नंबर का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लिए। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिवीजन करते रहिए। सो थैंक्स।